कि इलेक्ट्रिक में एडवांस रीडिंग के ज़रिए वो अगर 190 यूनिट्स हैं आपके मीटर पे तो मीटर रीडर उसको 200 प्लस लिखता है और आपका स्लैब बदल जाता है। कि इलेक्ट्रिक ने चोरी के वो तमाम टेक्निकल रास्ते अपने लिए बना लिए हैं। हर शख्स जिसके हाथ में बिल है वो आपको परेशान नज़र आएगा, लेकिन किसी काउंटर पर उसके लिए उसके जायज़ तौर पे कोई हल नहीं है, कोई तसल्ली नहीं है। कोई विंडो की इलेक्ट्रिक की ऐसी नहीं है जहां सारिफ को उसका हक मिल सके। इस वक्त के इलेक्ट्रिक भी लूट मार में लगी हुई है। नेपरा भी, इसके पीछे वो सियासतदान जो इसके बेनिफिशरी हैं वो तमाम, क्यों लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। एक जमात इस्लामी है, क्योंकि ये के इलेक्ट्रिक के बेनिफिशरीज नहीं हैं। वो कहते हैं ना, मुंह खाए और आँख शर्माए। ये जितने लोग फ़र्जी तौर पर, पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने भी इस पर आवाज़ उठाई, मुत्तहदा भी आवाज़ उठाती है, ये सब बेनिफिशरीज़ हैं। आवाम को दिखाने के लिए कि ज़ाहिर ये करते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं, ये बजट है हम साथ नहीं देते, हमसे मशवरा करके नहीं बनाया, और फिर छोटी छोटी अपनी बेनिफिट्स होते हैं, छोटे छोटे मुतालबात पर बिक भी जाते हैं, हामी भी हो जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक की ऐसी हालत बुरी है, लोगों के बिल जो तकरीबन इसका 10,000 का बिल था वो 20,000 हो गया, जिसका 20,000 था वो 50,000 हो गया। किस तरह गुजारा करेगा 50,000 जिसकी तनख्वाह है, तो सवाल ही पैदा नहीं, गुजारा नहीं कर सके। नाजायज़ टैक्स से लगा रहे हैं, उसमें नाजायज़ उसकी मीटर रीडिंग ली गई है और उसके बाद उनको टैक्स जो है बिल भर दिया गया, और उनको ना तो उसको किस्तें करने दे रहे हैं, ना जो है वो जब वो भरना नहीं चाहता तो बेचारे जो है बिजली के लिक्विड काट देते हैं वो लोग लाइनें। देखिए कितना लोग गर्मी में लोग मर रहे हैं, कोई किसी को सुनवाई नहीं है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। गवर्नमेंट ने कोई भी वैसी मशावरत नहीं की जिससे आम आदमी को फ़ायदा होता। ये सिर्फ टैक्सेस ले आएंगे, कोई उसको रिलीफ नहीं देंगे। तो हम जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं। आज कराची के लोग अपने घर की कीमती अशिया बेच के, औरतें अपने जेवर बेच के बिल दे रही हैं, इससे कि इस गर्मी के अंदर बगैर बिजली के नहीं रहा जा सकता। कब तक ये सिलसिला चलेगा? टैक्स हैं, 8-10 किस्म के टैक्स हैं, और बिल जो है अब उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया, 200 यूनिट करो। 200 यूनिट के बाद जो है अगर 201 यूनिट होगा तो 4,000 के बजाय आपका 8,000 बिल हो जाएगा। ये कौन सा फार्मूला है? ये कौन सी मैथमेटिक्स है? मैं तो कहता हूँ चीफ जस्टिस को इस पर सोमोटो एक्शन लेना चाहिए कि ये क्या जुल्म हो रहा है। और के इलेक्ट्रिक वाले जो है इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी 200 यूनिट किस तरह बचाएं, सुबह उठें शाम को उठें, मीटर की रीडिंग लगे, ये बंद करें वो बंद करें। आप, हमें और कोई काम नहीं है, अब हम सिर्फ मीटर की रीडिंग को देखते रहें और 200 यूनिट करें, और उसके बाद तुम जब चाहो छक्का लगा दो, जब चाहो बढ़ा दो। मैं बताऊं कि इस वक्त छोटे फ्लैट का जो बिल आया है वो 15,000, 18,000, रो रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं लोग, कोई सुनने वाला नहीं है। जिन लोगों का बिल जो है वो 2-2 हज़ार रुपये आता था तो इस वक्त 10-10 हज़ार रुपये आया। बहुत सारे दुकानदार के जिनकी दुकानों के जो है वो किराए 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये है, तो 25-25 हज़ार और 30-30 हज़ार तो उनका जो है वो बिल आ रहा है। तो के इलेक्ट्रिक तो जो है वैसे भी जो है वो क्या नाम है, बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो उसने ऐड किए हुए थे, लेकिन उन टैक्सेस के साथ साथ एक बदनीयती जो है वो ये भी सामने में आई कि जो बिल बनाए गए हैं वो तकरीबन 32-32 दिन के जो है वो बनाए गए हैं। और एक दूसरी बदनीयती ये सामने आई कि जिनके जो है बिल 200 यूनिट के अंदर अंदर थे तो उनके जो है वो यूनिट जो है वो 6-6 यूनिट बढ़ा के 10-10 और 12-12 और 20-20 यूनिट बढ़ा के 200 यूनिट से जो है वो उससे ज़ायद की तरफ ले गए, ताकि बिलों के नाम पर जो है ये भत्ताखोरी जो है वो करी जा सके। तो इस वक्त कराची के जो कारोबारी तबका है वो के इलेक्ट्रिक के जो बिल हैं उसके ऊपर जो है वो बम बनकर जो है वो फूट रहे हैं, और लोग जो है वो अपनी कीमती अशिया जो कि घरों के अंदर मौजूद है वो बेचने पर मजबूर हैं। आप देखेंगे 15-15 दिन हो गए हमारे दुकानदारों की बिस्मिल्लाह नहीं हो रही। उसकी दुकान का किराया, छोटी से छोटे बंदे का किराया 15,000 रुपये, 25,000 रुपये उसका बिजली का बिल आ रहा है। आप ये देखिए लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है इतनी बड़ी मार्केट को। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाली मार्केट को लोड शेडिंग का सामना, कोई सहूलत नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, सबसे ज़्यादा लूट मारी उसी इलाके के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? दुकानदारों को सबसे बड़ा मसला ये है कि इनको खौफ होता है कि भाई आखिर जब महीने के आखिर में ये है कि बिल कितना आएगा, तो जो बिल जो आता है ना तो इनके तो होश ही उड़ जाते हैं दुकानदारों के कि भाई ये जो बिल जो आया है ना, और इस बिल को ये पेमेंट करने से कासिर है, इससे इनके लाइन वगैरह कट जाती है। और ये जो दुकानदार हैं उनका वैसे ही कारोबार नहीं है, तो कारोबार भी इनका जो है ना की वजह से
बहुत सी दुकानें बंद होने का ख़तरा है। ये जो बजट आया है और बिल में जो टैक्स लगे हैं, तो इसकी वजह से ये नामुमकिन है कि इससे दुकानदार कुछ सर्वाइव कर सकें।